Good morning, friends and students. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Sri C.J. Patel College of Computer Studies, BCA, Sakalchand Patel University, Visnagar. Friends, in previous lecture, we learned the introduction about ER diagram. ER diagram कैसे बनाते हैं वो हमने देखा, उसका रफ आइडिया लिया और वो थियोरिटिकल पार्ट था. अभी ये जो ER डायग्राम आपके सामने है वो बिल्कुल एक पेंट प्रोग्राम में सिंपल लेवल पे बनाया गया है. तो let we understand the ER diagram about hotel room booking and payment management system. Admin. One hotel has one admin. ये one admin has many staff. इसी admin की दूसरी ड्यूटी राइट साइड पे, one admin manage many room type, shoot, villa, super deluxe, deluxe. Room type master table, one room type has many room detail transaction. विला है या शूट है तो विला के अंदर V001 मतलब पहला कमरा, V002 मतलब दूसरा कमरा. तो एडमिन का रोल है वो यहाँ पे इनडायरेक्ट लेवल पे पूरा हुआ. ओके, नाउ ये इंटरनल एंटिटी हुई, इंटरनल लिविंग एंटिटी. अब हम लोग बात करते हैं कस्टमर और कस्टमर ऑब्लिक कस्टमर्स की, मतलब कि मैं और आप. फाइन. बहुत सारे कस्टमर मैनेज होते हैं स्टाफ के द्वारा. वन स्टाफ मैनेज और हैंडल्स मेनी कस्टमर. जैसे जब भी आप साइन अप करते हैं तो उनके मार्केटिंग मैनेजर या रिसेप्शनिस्ट को मालूम हो जाता है वेबसाइट में कि एक नए व्यक्ति ने साइन अप किया है, तो वो एक स्टाफ है. वन स्टाफ मैनेज मेनी कस्टमर्स. ओके, अब ट्रांजेक्शन की शुरुआत ले लेते हैं. इंटरनल लिविंग एंटिटी, एडमिन, स्टाफ हो चुका. एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी, कस्टमर ऑब्लिक कस्टमर्स हो चुके. स्टाफ के द्वारा मल्टीपल कस्टमर मैनेज हो जाएंगे, ये भी हो चुका. अब कस्टमर ऑब्लिक मेनी कस्टमर्स यहां से फ्लो जा रहा है. इंक्वायरी अबाउट मेनी रूम. जब भी हम लोग कोई वेबसाइट में, ट्रिवागो जैसी ऐप में या कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो उसके अंदर हम लोग उस वेबसाइट के रूम्स, उसके टैरिफ वगैरह की इंक्वायरी करते हैं कि किस प्रकार का रूम है, उसका रेंट क्या है, ऑन सीजन में क्या रहेगा, ऑफ सीजन में क्या रहेगा. तो ये एक इंक्वायरी प्रोसेस है जिसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आती है और ये एक प्रकार की इंक्वायरी की प्रोसेस है, अभी बुकिंग हुआ नहीं है. सो विजुअलाइज करना, सर्च क्वेरी के द्वारा उनको देखना, रूम के अलग अलग प्रकार को, रूम के अलग अलग नंबर को और उसके टैरिफ को, कि कौन से रूम में कौन सी सुविधा है, हमारे बजट के हिसाब से कौन सा रूम बुक करना चाहिए या करूंगा. ये एक इंक्वायरी प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे प्रकार के रूम और बहुत सारे रूम इंक्वायरी किए जाते हैं बहुत सारे कस्टमर के द्वारा. ओके, तो अब आ रहा है बुकिंग का. मान लीजिए कि कोई कस्टमर को अब डिसाइड करना है कि मुझे बुकिंग करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन कस्टमर हैज वन बुकिंग और मैनी बुकिंग. जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मेरे छोटे भाई की शादी है तो आई कैन बुक मेनी रूम्स. आई वांट टू बुक 10 रूम्स फॉर माय गेस्ट और माय फैमिली रिलेटिव्स. तो यहाँ पे एक बुकिंग की प्रोसेस दिखाई गई जिसमें कस्टमर है वो बुकिंग की तरफ जाता है अकॉर्डिंग टू द बजट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग. डिसीजन अब आ चुका है कि बुकिंग करना है. तो वन कस्टमर कैन बुक वन और मेनी. यहाँ पे रिलेशनशिप वन टू मेनी ही रहेगा, प्राइमरी की फॉरेन की के साथ ही रहेगी. बट प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन के अंदर ये एडवांटेज रहता है कि आप एक रूम भी बुक कर सकते हैं और मल्टीपल रूम भी बुक कर सकते हैं. ओके, वन बुकिंग हैज वन बिल. मतलब कि मैंने 10 कमरे बुक किए हैं, एक कमरे का 5,000 रेंट वन डे का है और मैंने वन डे के लिए 10 कमरे बुक किए हैं, तो 50,000 मुझे मेरा बिल जो आएगा वो 50,000 का आएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन टू वन रिलेशनशिप. और यहाँ पे प्राइमरी की का प्राइमरी के साथ कनेक्शन होगा तो वन बुकिंग हैज वन बिल जो हमको आगे जाते हुए देना है, क्योंकि बुकिंग के साथ कस्टमर जुड़ा हुआ है तो इनडायरेक्टली बिलिंग के अंदर भी कस्टमर या कस्टमर्स जुड़े हुए होंगे. सेम चीज में आगे बढ़ते हैं. वन बिलिंग हैज वन पेमेंट. मतलब कि एक बिल हमारे पास आया है, उसका वन पेमेंट है, 50,000 देना है या 10,000 देना है. सो वन टू वन रिलेशनशिप, वन प्राइमरी की दूसरी प्राइमरी की के साथ जुड़ जाएगी. ओके, पेमेंट हो गया.
तो वन स्टाफ मतलब रिसेप्शन में जो है, जो आपका कैश, चेक, ऑनलाइन पेमेंट या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ले रहा है, वन स्टाफ मेंबर मतलब के रिसेप्शन में जो भी बैठा है या बैठी है, तो वन स्टाफ मैनेज मल्टीपल पेमेंट। एक टाइम पे 10 लोग चेकआउट कर रहे हैं तो 10 लोगों का पैसा लेना पड़ेगा, या एक टाइम पे एक व्यक्ति चेकआउट कर रहा है तो 1 to 1। तो पहले जैसे मैंने बताया था वैसे 1 to many रिलेशनशिप कैन मैनेज वन, कि रिसेप्शन स्टाफ है वो रिसेप्शन में आता है और वो वन स्टाफ मैनेज मल्टीपल पेमेंट वो हैंडल करता है। तो यहाँ पे बुकिंग की, इंक्वायरी की सब प्रोसेस होगी। अब सिर्फ दो ही प्रोसेस बाकी है और वो है फीडबैक की। अगले वाले वीडियो में हमने देखा था, एक तो फीडबैक रहता है रूम फीडबैक और दूसरा फीडबैक रहता है मार्केटिंग फीडबैक। तो वन कस्टमर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन कस्टमर फिल वन फीडबैक। जब आप चेकआउट कर रहे हैं तो यहाँ पे इस एरो के अंदर, नीचे वाले एरो के फ्लो से फिल वन फीडबैक, और वो फीडबैक कहाँ जाएगा, डेटाबेस में। तो बहुत सारे कस्टमर के फीडबैक्स इकट्ठे होंगे, तो अगेन वो स्टाफ जो है वो मैनेज करेगा मल्टीपल फीडबैक के। रिसेप्शन में जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पास रूम के रिलेटेड फीडबैक आएंगे कि भाई रूम का क्लीनलीनेस कैसा था, रूम के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कैसे थे, टीवी चल रहा था कि नहीं, गीजर चल रहा था कि नहीं। दिस इज अबाउट रूम फीडबैक, क्योंकि ये बहुत काफी जरूरी चीज रहती है आगे जाके हुए मार्केटिंग के लिए। तो वन स्टाफ मैनेज मल्टीपल रूम फीडबैक। अब मार्केटिंग मैनेजर कभी कभी ये फीडबैक लेता है कि मार्केटिंग फीडबैक जरूरी है कि आपको इस होटल के बारे में पता कैसे चला, न्यूज़पेपर से, एडवर्टाइज से, टीवी के एडवर्टाइज से, बड़े होर्डिंग्स आउटडोर पब्लिसिटी में बैनर्स वगैरह होते हैं, कभी कभी कोई न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है, कोई रिलेटिव के द्वारा या आपकी जॉब के द्वारा। तो वन कस्टमर फिल वन मार्केटिंग फीडबैक। तो एक कस्टमर मार्केटिंग का एक ही फीडबैक भरना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे देखिए, वन स्टाफ जो मार्केटिंग मैनेजर होगा वो मैनेज करेगा मल्टीपल मार्केटिंग फीडबैक। तो अब हम लोग समझते हैं कि टोटल टेबल क्या है, और इसके अंदर जब मैंने पेंट प्रोग्राम में ये कंस्ट्रक्शन किया है तो मैंने किस तरह से किया, ये सब सिंबल आप पेंट प्रोग्राम में जानते ही है। तो यहाँ पे जो ऊपर बॉक्स दिया गया है जिसमें रेड कलर में स्टाफ रजिस्ट्रेशन मास्टर टेबल रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि एडमिन के अंदर मैंने यहाँ रेड डॉट किया है और स्टाफ के अंदर रेड डॉट किया है। मतलब कि ये दो एंटिटी अलग है, मालिक और एम्प्लॉय, बट उनका टेबल तो एक ही रहेगा। इसलिए रेड कलर का जो कलर कोडिंग है, 1 to many रिलेशनशिप, मालिक है वो बहुत सारे स्टाफ को मैनेज कर रहा है, तो वो मैंने रेड अक्षर में दिखाया है कि मेरा पहला टेबल इंटरनल लिविंग एंटिटी। सीईओ भी आएगा, मार्केटिंग मैनेजर भी आएगा, होटल मैनेजर भी आएगा, रिसेप्शन भी आएंगे, वेटर्स भी आएंगे, रूम क्लीन करने वाले लोग भी आएंगे। तो ये रेड डॉट वाले दो टेबल, यहाँ पे दो एंटिटी दिखाई है बट वो टेबल एक ही है क्योंकि इसके अंदर रेड डॉट है और रेड अक्षरों में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रूम टाइप मास्टर, मैंने ऑरेंज कलर यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूम टाइप मास्टर नाम का टेबल है जिसमें 1 शूट, 2 विला, 3 सुपर डिलक्स, 4 डिलक्स। तो हमारे 3 टेबल हो चुके, एक स्टाफ मास्टर, फिर रूम टाइप और रूम डिटेल ट्रांजेक्शन। सबसे पहली चीज बिजनेस में, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो वो टेबल सबसे प्रायोरिटी में होते हैं। कस्टमर आके फिर आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे मेन चीज, जो भी बिजनेस आप चालू करते हैं उसके टेबल को आप जमाएंगे, उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे रेड, ऑरेंज और ग्रीन के अंदर ये 3 टेबल दिखाया है जिसमें 2 मास्टर टेबल है और एक ट्रांजेक्शन टेबल। अब बात करते हैं कस्टमर की, जो कि स्काई ब्लू कलर में, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, जहां पे मैंने स्काई ब्लू दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कस्टमर मास्टर, जिसके अंदर कस्टमर का ईमेल आईडी, कस्टमर का मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सब फील्ड्स आएंगे। वो इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन टेबल रहेगा, क्योंकि जब बुकिंग हो रही है, मेहरबानी करके शांति से सुनिएगा और समझिएगा, बुकिंग हो रही है तो कौन बुकिंग कर रहा है, कस्टमर। एज अ फॉरेन की यहाँ होगा, यस ऑफ कोर्स। किस रूम की बुकिंग कर रहे हैं ये भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि रूम आईडी बुक हो जाएगा। तो यहाँ 2 फॉरेन की हुई,
यस, बुकिंग आईडी इज अ प्राइमरी की, बट कौन बुकिंग कर रहा है? आप और मैं। तो दिस इज कस्टमर, ये एज अ फॉरेन की उधर जाएगा। और रूम की जो आईडी होगी वो भी एज अ फॉरेन की आएगी। तो यहाँ दो फॉरेन की हो गई, तो इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन टेबल बन चुका। इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें दो फॉरेन की से डेटा को बुलाया जाए और बिल बनाया जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेकआउट 2 दिन के बाद किया और आप एक ही रूम बुक किए, एक रूम का 5,000 था, तो 2 रूम मतलब 2 दिन, एक रूम का 5,000, 2 दिन के लिए हो जाएगा 10,000। तो जो आपका बिल बनेगा ये बुकिंग के ऊपर ही बनेगा। चेक इन कब, कितने पैसे का रूम, चेकआउट कब, कितने दिन रहे। 5,000 वाला एक रूम 2 दिन, मतलब कि बिल बनेगा 10,000। तो ये जो 10,000 यहाँ पे आएगा वो प्रॉपर अमाउंट आएगा, जिसके अंदर हम लोगों को आगे जाके पेमेंट करना है। तो ये पर्पल कलर में बिल दिया हुआ है, और एक्चुअल टेबल का नाम मैंने नीचे बॉक्स में लिखा है, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, देखिए, बिल डिटेल ट्रांजेक्शन टेबल। ये है पेमेंट की। जो बिल बन गया है उसका पेमेंट वन शॉट में कैसे आया? पेटीएम से किया, जीपे से किया, क्रेडिट कार्ड से दिया, डेबिट कार्ड से दिया, चेक दिया, या कैश दिए? क्योंकि बिल में जो अमाउंट दिखी गई है वो आपके पास कैसे इनवर्ड हुई, इनवर्ड मतलब कि कैसे आपने स्वीकार किया। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड ब्लैक में दिया गया है, और इस बॉक्स के अंदर जहां मेरा कर्सर घूम रहा है वहां पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट ब्लैक में दिया है, यहाँ पे भी ब्लैक डॉट किया गया है। तो बेटा 9 टेबल जो हमने अगले वाले वीडियो में डिस्कस किए, वो 9 के 9 टेबल आपको बॉक्सेस में देखने को मिल रहे हैं। So this is all about the ER diagram of hotel room booking and payment management system, my dear students and friends. पेंट प्रोग्राम में ये बनाया जा सकता है। थैंक यू सो मच वन एंड ऑल।